हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जैसल विद टिप्स के चैनल पर। साथी, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस। आप तीनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं। तीनों की तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर है। आप चाहे तो तीनों की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथी आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको एक सही स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके। साथ ही इसका मैथ, रीजनिंग और जीएस सेम है। हिंदी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, चाहे हिंदी पुलिस के लिए भी और जीडी के लिए भी। बस रीजनिंग यूपी पुलिस का थोड़ा सा अलग है, कुछ चैप्टर अलग हैं, अभी आपको बताऊंगा। बाकी सारे चैप्टर सेम है, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जीडी में हो, चाहे पुलिस में हो। अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरपीएफ, जीडी, पुलिस की अगर तैयारी, तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तीनों की तैयारी फ्री में करिए। बाकी मैथ आप डीपली पढ़ सकते हैं, रीजनिंग आप डीपली पढ़ सकते हैं, जीएस डीपली में पढ़ सकते हैं, ताकि तीनों की कंबाइंड तैयारी हो सके। अब साथ ही बात करते हैं कि आरपीएफ में मैथ कितनी पूछी जाती है, रीजनिंग कितनी पूछी जाती है, पुलिस में मैथ कितना पूछा जाता है और रीजनिंग कितनी पूछी जाती है, जीडी में मैथ कितना कितना पूछा जाता है और रीजनिंग कितनी पूछी जाती है। तो आरपीएफ में आपका मैथ 35 होता है, रीजनिंग 35 होती है। पुलिस में आपका मैथ 20 होता है और रीजनिंग 55 होता है। जीडी में आपका मैथ 20 होती है, रीजनिंग आपका 20 होता है। बाकी जीएस सेम है, आरपीएफ में 35, पुलिस में 38, जीडी में 20। तो जीएस तीनों में सेम है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी और प्लस नवीन शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट, आप 4 सब्जेक्ट मजबूत करिए। और प्लस नवीन शर्मा का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो पढ़ा रहे हैं आरडब्ल्यू पर, आप उनका वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, रोजाना रिवीजन करिए और प्लस 4 सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। आपका जीएस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप तीनों की तैयारी कर सकते हैं और जीएस में आप तीनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। अब साथ ही बात करते हैं कि मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैथ का पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें। अगर आप नए हैं तो पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ें, तो किसी एक टीचर को फॉलो करें। मैथ टाइप वाइज नोट्स बनाएं और नोट्स को रोज़ाना रिवीजन करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करें। ऑनलाइन बहुत सारे टीचर होते हैं, आपको जिससे जम रहा है आप उनसे पढ़िए। या मेरे अकॉर्डिंग मैथ आप आदित्य रंजन सर से और राहुल तिवतिया सर से पढ़ सकते हैं। आप किसी एक टीचर को फॉलो करें, उनका नोट्स बनाएं और रोज़ाना रिवीजन करें। अगली वीडियो से जाने से पहले पहले वीडियो का रिवीजन अवश्य करें। अब साथ ही बात करते हैं रीजनिंग स्टेट के बारे में। साथ ही रीजनिंग में आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें। आप ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, किसी एक टीचर को फॉलो करें। रीजनिंग का पहले सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। रीजनिंग में कुछ चैप्टर होता है नोट्स बनाने के लिए, आप उनका नोट्स बनाएं। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप अलग अलग प्रैक्टिस मत करें, आप कंबाइंड प्रैक्टिस करें। चाहे आरपीएफ हो, चाहे जीडी हो, चाहे पुलिस हो, आप कंबाइंड प्रैक्टिस करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करें। रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग आप राहुल शर्मा सर से पढ़ सकते हैं और अच्छे सर से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब साथ ही बात करते हैं हिंदी के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। हिंदी का पहले आप तो सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद रोज़ाना रिवीजन करें। हिंदी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी एक टीचर को फॉलो करें, या ऑफलाइन में किसी एक टीचर को, ऑनलाइन किसी एक टीचर को। हिंदी सिर्फ क्लास नोट्स रिवीजन करें और लूसेंट बुक साथ में पढ़ें। आप लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं या तो क्लास नोट्स किसी एक टीचर का पढ़ सकते हैं। बुकैब आपको लूसेंट में अच्छा मिलेगा तो आप बुकैब वहाँ से पढ़िए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर को फॉलो करें। हिंदी आप नवीन शर्मा से पढ़ सकते हैं। आप केवल अगर पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से मिल जाएगा, जीडी के लिए अलग से मिल जाएगा। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं पढ़ सकते हैं। बाकी आप दोनों की तैयारी करें तो पुलिस की हिंदी पढ़ के आप जीडी की तैयारी कर सकते हैं। अब साथ ही बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के बारे में। यानी मैंने आरपीएफ का, पुलिस का, जीडी का प्रीवियस ईयर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन मिलाते हैं सेम है कि नहीं है। ये देखिए, पुलिस का पेपर है, ये भिन्न का सवाल है। यहाँ पे सरलीकरण, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, यहाँ पे नंबर सिस्टम का सवाल है। बाकी रीजनिंग में आप देख लीजिए, नॉन वर्बल का है और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है और और ये आपका है आरपीएफ का, ये भी नॉन वर्बल का है। बाकी ये नंबर सीरीज का है, ये भी नंबर सीरीज का है। ये नॉन वर्बल का है, ये मिरर इमेज का है। ये आपका जीडी का है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का है। ये आपका डाइस का है,
ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, सॉरी एनालॉजी का है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। बाकी बाकी और प्रीवियस ईयर देखते हैं। अब देखते हैं मैथ सेम है कि नहीं आरपीएफ और जीडी में। अब देखते हैं मैथ, ये आपका है जीडी, मैथ टाइम एंड वर्क, सॉरी मैथ टाइम एंड वर्क, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका सरलीकरण, ये भी आपका सरलीकरण, ये आपका परसेंटेज से सवाल है। अब देख लेते हैं जीडी का रीजनिंग। अभी आपको बताया आरपीएफ में, तो आपका देख लीजिए ये ब्लड रिलेशन, ये आपका कोडिंग कोडिंग, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, तो आप तीनों की तैयारी कंबाइन कर सकते हैं, आप अलग अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब साथी बात करते हैं जिन साथी का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो क्या करें। हफ्ते में 3 मॉक दें, उसके बाद एनालाइज करें कि हमारा गलतियाँ कहाँ हो रही है, और जिस सब्जेक्ट में कमांड कम है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे मैथ में कम है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, मैथ में नंबर कम आ रहा है, रीजनिंग में कम आ रहा है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी अभी आपको मैंने बताया प्रीवियस ईयर बिल्कुल सेम है, चाहे मैथ हो, सॉरी चाहे आरपीएफ हो, चाहे जीडी हो, चाहे आपका पुलिस हो, मैथ सेम है। अब बात करते हैं साथी कि पुलिस के लिए रीजनिंग क्या करें। पुलिस के लिए रीजनिंग अलग है, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्वधाराएँ होगी, करण प्रभाव हो गया, मानसिक अपरिचय हो गया। तो आप राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट एक है 4 बजे, 4 बजे कराते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। आप वो क्लास 40 क्लास है, आप उनको करिए। उसके बाद आप कहेंगे कि सर मेरा मानसिक अपरिचय से कोई सवाल गलत नहीं हो रहा, चाहे गया, चाहे आपका कार्य प्रभाव हो गया, चाहे आपका कथन पूर्वधारा हो गया, यानी आपका सवाल गलत नहीं होगा अगर आप पूरी प्लेलिस्ट वीडियो देख लेंगे तब। बाकी आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।